हेलो एवरीवन। ये डेथ बुक का सेकंड एपिसोड है जिसके राइटर हैं सदगुरु। गुरु कहते हैं कि लाइफ एक सोप बबल की तरह होनी चाहिए। जब ये बस्ट हो तो कुछ भी ना बचे। एग्जिस्टेंस के बंधन को छोड़कर नॉन एग्जिस्टेंस की फ्रीडम, और यू कैन कॉल इट निर्वाणा, आपको प्राप्त होगा। यदि आप लाइफ और डेथ को समझना चाहते हैं तो पहले ये समझना होगा कि क्रिएशन कैसे काम करती है। अलग अलग तरह की मेमोरीज के बारे में जानना होगा। योगिक सिस्टम के अनुसार मेमोरी कहिए या इम्प्रेशंस कहिए, ये जो मेमोरी है ये एक्यूमुलेट होती है और इसके 8 लेयर्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है एलिमेंटल, सेकंड एटॉमिक, थर्ड है इनएनिमेट, फोर्थ एनिमेट, फिफ्थ इवोल्यूशन, सिक्स्थ जेनेटिक, सेवंथ कार्मिक और एट्थ मेमोरी ऑफ माइंड और मेंटल बॉडी, जिसको हम 3 लेयर्स में आगे डिवाइड करते हैं: अनकॉन्शियस, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। एलिमेंटल जो मेमोरी है, ये 5 एलिमेंट होते हैं इसमें: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एटॉमिक मेमोरी में हमारी मटेरियल या एटम्स आते हैं, द मोस्ट फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द यूनिवर्स। इसके अलावा सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड है हमारी इनएनिमेट, जिसमें एलिमेंटल और एटॉमिक जो मेमोरी है वो मिलके इनएनिमेट मेमोरी को बनाती हैं। दिस मेमोरी गवर्न्स द इनएनिमेट आस्पेक्ट ऑफ लाइफ। फोर्थ है हमारी एनिमेट, ये रिलेटेड होती है एनिमल लाइफ से। फिफ्थ मेमोरी है इवोल्यूशन, related to how the evolution of life has taken place, यानी हम इंसान बनकर ही पैदा होंगे, नॉट एनी अदर फॉर्म और एनी अदर क्रिएचर। सिक्स्थ है हमारी जेनेटिक मेमोरी, जो हमें अपने माँ बाप से मिलती हैं, जैसे कि हमारे नाक, आँख, कान, स्किन कलर कैसा होगा। सेवेंथ है हमारी कार्मिक मेमोरी, जो पिछले जन्मों के कर्मों के इम्प्रेशन से बनती है। और एट्थ है हमारी मेंटल मेमोरी, जिसको हमने 3 में डिवाइड किया है: अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस। अनकॉन्शियस माने जिसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता, सबकॉन्शियस जो कॉन्शियस के नीचे होती है, और कॉन्शियस विच यू कैन रिकलेक्ट और आर्टिकुलेट, यानी जो आपको याद रहती हैं चीज़ें, वो कॉन्शियस मेमोरी है। इन सभी मेमोरीज के मिलने से हमारी लाइफ बनती है। सदगुरु की थॉट की डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग की इंटरप्रिटेशन एक लेवल के बियॉन्ड करना इम्पॉसिबल है, पर मैं यहाँ कोशिश कर रही हूँ कि उनके लेवल को मैं टच कर पाऊँ। ये हम साधारण लोगों के बस की बात नहीं है। गुरु कहते हैं कि हमारी जीवन की जो लीला है वो 2 तरह से बनी होती है, या कहें कि जीवन 2 तरह के सीड से बनता है। एक सीड जो हमें पेरेंट्स से मिलता है, जिससे हमें जीवन मिला, and the other seed planted by the creator, which gave us the life within. These are two different type of seeds, और या दूसरे शब्दों में कहें तो 2 डायमेंशंस ऑफ नेचर। पहला है सर्टेनिटी, यानी कि जो निश्चित है, यानी कि फिजिकल बॉडी। और दूसरा है पॉसिबिलिटी, जो अनसर्टेन है, यानी पॉसिबिलिटीज जिसे कोई इंडिविजुअल अपनी लाइफ में रियलाइज कर भी पाता है या नहीं भी कर पाता, लेकिन पॉसिबिलिटी हमेशा होती है। विद दीज 2 सीड्स, व्हेन अ ह्यूमन बीइंग इज born, a certain सॉफ्टवेयर इज सेट विद इन। इस सॉफ्टवेयर में टाइम, एनर्जी और इंफॉर्मेशन के
कॉम्बिनेशन के आधार पर जो भी प्रीवियस लाइफ से कैरी करते हैं, उनसे ही जीवन के अलग-अलग एस्पेक्ट हमारे डिटरमाइन होते हैं कि हमारे साथ क्या होगा, कैसे होगा। जो इन्फॉर्मेशन हम कैरी करते हैं, उन्हें कर्मा कहते हैं, संचित कर्मा और या कहें कि एंटायर वेयर हाउस ऑफ कर्म, जहाँ सारे कर्म इकट्ठे होते हैं। अब इन संचित कर्मों में से कुछ कर्म तो हमें इसी लाइफ टाइम में करने हैं, जिन्हें हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। द कर्मा दैट इज अलोकेटेड फॉर दिस लाइफ टाइम ओनली। और जो कर्म हम डेली करते हैं, अब हम ये देखना होता है उनमें से कितने कर्म हम अवेयरनेस से करते हैं और कितने हम अनअवेयरनेस में करते हैं। और इसी वजह से हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं, अवेयरनेस से करते हैं तो वो कम होते जाते हैं, और यदि उनमें अवेयरनेस की कमी होती है तो वो प्रारब्ध कर्म कम नहीं होंगे। यदि कोई बिल्कुल ही अवेयरनेस में नहीं जीता है, तो प्रारब्ध कर्म तो फिर भी भुगतने ही पड़ते हैं, कभी अच्छे तो कभी बुरे, कभी पेन तो कभी सफरिंग, तो कभी वेल बीइंग तो कभी खुशी कभी गम टाइप। लेकिन नए कर्म बनाना हम नहीं सीख पाते। इस तरह से हर लाइफ में जो प्रारब्ध कर्म है, वही करते रहते हैं, और लाइफ हमारी इसी तरह से एक लाइफ से दूसरी लाइफ में ट्रांसफर होती रहती है। इंडिया में जब भी किसी व्यक्ति की को हम देखते हैं कि वो बहुत सफरिंग में है, परेशान है, पेन में है, तो ये कह दिया जाता है कि ये इसके प्रारब्ध हैं, ये तो भोगना ही पड़ेगा। इवन छोटे से बच्चे में भी ये देखने से पता चल जाता है। और सभी अलग-अलग कार्मिक बैगेज के साथ लोग पैदा होते हैं। सभी की एनर्जी अलग होती है, इसलिए सबके अलग-अलग व्यवहार होते हैं लोगों के। यदि कोई स्पिरिचुअल पाथ पर चलना चाहता है, तो उसे अपनी एनर्जीज़ को जल्दी ही खत्म करना चाहिए। यानी जो उसके प्रारब्ध कर्म हैं, उनको जल्दी से एग्ज़ॉस्ट कर लेना चाहिए। द मोटिव इज़ टू एक्सपेंड देयर फिज़िकल एनर्जी एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। आई मीन एम्पटी और प्रारब्धा कर्मा और संचित कर्मा, या कहें कि अपना जितना भी कर्मों का स्टॉक है, वो ख़त्म कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उन कर्मों को हैंडल करने के लिए हमें और ज़्यादा जन्म लेने पड़ें। तो गुरु कहते हैं फिनिश इट नाउ। स्पिरिचुअल पाथ पर साधना करके इनको हैंडल करना गुरु सिखाते हैं। एक्चुअल में लोग परेशानी को झेलना नहीं चाहते, तो वो उससे बचते रहते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल पाथ पर ये सिखाया जाता है कि परेशानी को फेस करो, उसे हैंडल करो, उससे बचो मत, उससे भागो मत। क्योंकि एक बार प्रारब्ध कर्म को ठीक से हैंडल करना आ जाएगा, देन वी कैन ओपन अप द एंटायर वेयर हाउस ऑफ मेमोरी। वैसे भी यदि परेशानी को ठीक से हैंडल करना नहीं सीखोगे, उससे बचोगे या भागोगे, तो भी परेशानी तो आएगी और सफ़र करना ही पड़ेगा, और अगले जन्म में और भी ज़्यादा प्रारब्ध कर्म इकट्ठे हो जाएँगे। मेमोरी और एनर्जी के अलावा थर्ड डायमेंशन होता है टाइम का, दैट दैट डिटरमाइन्स द ड्यूरेशन एंड नेचर ऑफ वन्स लाइफ, कि कैसा हमारा कितना लंबा जीवन होगा और हमारे जीवन का कैसा नेचर होगा, क्या-क्या हमें फेस करना होगा। और डेथ जो किसी भी व्यक्ति की जीवन और मृत्यु की प्रकृति और समय निर्धारित करता है, तो उससे उसका पता चलता है। और टाइम तो रुकता नहीं है, ये तो चलता ही रहता है। ना कोई इसको कम कर सकता है, ना ज़्यादा कर सकता है, और इसको मैनेज करना हमें आना चाहिए। मेमोरी और एनर्जी के मुकाबले में टाइम को मैनेज करना, समझना काफ़ी मुश्किल है। जो लोग अपनी मेमोरी या इन्फॉर्मेशन पर मास्टरी कर लेते हैं, वो अपनी लाइफ की क्वालिटी पर भी मास्टरी कर लेते हैं। वो जान जाते हैं कि खुश रहना है या नहीं। जो अपनी एनर्जीज़ पर मास्टरी कर लेता है, उसे अपने कर्मों पर भी मास्टरी हो जाती है कि कैसे जीना है। लेकिन जो टाइम पर मास्टरी कर लेता है,
वो व्यक्ति अपनी लाइफ के साथ-साथ डेथ की नेचर को भी जान लेता है। तो डेथ को कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता लेकिन ईज़ी हो सकती है। दे कैन डिटरमाइन वेदर दे वांट टू लिव और डाई। इस तरह से तीनों जो डायमेंशंस हैं, ये कंटिन्यू करते हैं और इन तीनों डायमेंशन से ही कॉन्स्टिट्यूट होती है हमारी लाइफ और ये हमारी डेथ से कनेक्टेड है।